हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम पॉलिटी को रिवाइज करने जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी रिवीजन सीरीज़ में आज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं। इसके पहले कल हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी वाले टॉपिक को पढ़े थे, उसके पहले डीपीएस भी पढ़े थे, है ना। उसके पहले फंडामेंटल राइट पढ़े थे इस तरीके से। तो यदि आप वो सब वीडियो नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखें। हम लोग यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ने जा रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सिस्टम है, जिसमें मिनिस्टर जो होते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच से आते हैं, लेकिन अपना पावर जो है लेजिस्लेचर पे से डिराइव करते हैं और उसके प्रति लेजिटिमेट होते हैं, तो उसके प्रति जवाबदेही होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इन सच अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या इन सच अ गवर्नमेंट देयर एग्जिस्ट अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में काफ़ी एक नज़दीकी का रिलेशन होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। प्रेसिडेंट वाले में इस तरीके का नहीं होता है। इंग्लैंड इज ट्रेडिशनल होम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंग्लैंड जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ट्रेडिशनल होम है, कहने मतलब कि यहीं से ये सिस्टम जो है स्टार्ट हुआ है। और ऐसा सिस्टम और कहाँ मौजूद है तो श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में पार्लियामेंट्री सिस्टम ही मौजूद है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा गया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, तो सेंटर और स्टेट दोनों जगह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिखा गया। आर्टिकल 74 एंड 25 जो पार्लियामेंट्री सेंटर के लिए डील करता है, और आर्टिकल 163 और 64 डील करता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि स्टेट में भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगा। ये कहाँ लिखा है तो आर्टिकल 163, 64, और सेंटर में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगा, कहाँ लिखा है आर्टिकल 24 एंड 25। नेक्स्ट यहाँ पे कि इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कैरेक्टराइज बाय डुअल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इंडिया का जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है इसमें दो एग्जीक्यूटिव है। प्राइम मिनिस्टर है जो डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्रेसिडेंट जो है डी ज्यूरे और प्राइम मिनिस्टर डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव है। इसका मतलब कि ये दोनों दूसरे लैंग्वेज का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है। इसका मतलब होता है कि प्रेसिडेंट जो है नाम मात्र के एग्जीक्यूटिव है और ओरिजिनल में डिफैक्टो जो है प्राइम मिनिस्टर है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल या टाइटुलर हेड, ठीक है। इसमें एक टाइटुलर हेड होता है जिसका पावर जो है हिज पावर्स आर मोर एपेरेंट, उसका पावर एपेरेंट होता है, मतलब देखने में तो लगता है काफ़ी पावरफुल है, लेकिन वो वैसा होता नहीं है। आर्टिकल 74 में क्या बताया गया है, टू प्रोवाइड फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो आर्टिकल 74 में बताया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर का एक काउंसिल होगा जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा, और इसका काम क्या होगा तो प्रेसिडेंट को एडवाइस करना, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज द डिफेक्टो हेड ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड के रूप में वर्क करते हैं। मेजोरिटी पार्टी रूल है इंडिया में, ठीक है। तो जो भी मेजोरिटी सिक्योर करता है उसी का रूल होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ध्यान से देखिए, कलेक्टिवली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, इंडिविजुअल किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बात किया जा रहा है, जितने भी मंत्री हैं यदि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल की बात आए तो लोकसभा पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बदला जा सकता है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू अपर हाउस, लोअर हाउस, इस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो हमेशा याद रखें कलेक्टिवली यदि रिस्पॉन्सिबल की बात किया जाए तो लोअर हाउस होगा, ना कि पार्लियामेंट, है ना। सिर्फ लोकसभा होगा, राज्यसभा नहीं, ठीक है। उसी तरह से इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल की बात किया जाए तो प्रेसिडेंट के प्रति होते हैं। लेट अ मिनिस्टर बियर द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन ऑफ हिज मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रेसिडेंट के प्रति मतलब कि जिम्मेवार होते हैं। प्रेसिडेंट जब चाहे उनको हटा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, लेकिन कलेक्टिवली रूप से मतलब कि सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेही होते हैं। पॉलिटिकल होमोजिनिटी मतलब जितने भी मंत्री होते हैं लगभग एक ही पार्टी से आते हैं या फिर एक ही विचारधारा वाले पार्टी से आते हैं। तो अनदर फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये भी एक है। जैसे यदि रहेगा कि डिफरेंट पार्टी के यदि मंत्री होते तो वो मंत्री कुछ और बोलता, वो मंत्री कुछ और बोलता, तो देश कैसे चलेगा, है ना। तो ये भी एक फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जिसमें पॉलिटिकल होमोजिनिटी यानी कि एक रूपता, होमोजिनिटी मतलब एक रूपता, ठीक है, क्योंकि एक ही पार्टी के मेंबर होते हैं या फिर सेम आइडियोलॉजी वाले मेंबर होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड विद डबल मेंबरशिप मतलब वही आदमी लेजिस्लेचर में भी होता है और वही आदमी एग्जीक्यूटिव में भी होता है, मतलब सांसद भी रहता है और मंत्री भी रहता है ना। तो सांसद जो हो गया, जब वो सांसद के रूप में वर्क करता है तो लेजिस्लेटिव कहलाएगा, जब वो मंत्री के रूप में वर्क करता है तो एग्जीक्यूटिव कहलाएगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय डबल मेंबरशिप एंड सेक्रेसी ऑफ प्रोसीजर, दैट मीन्स मिनिस्टर कैन नॉट डाइवल्ज इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीडिंग ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजन, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि बोला जाता है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ लेना है ना। तो पोस्ट का शपथ लेना है और सेक्रेसी का शपथ लेना है, ओथ ऑफ पोस्ट एंड सेक्रेसी। तो यानी कि जो भी मिनिस्टर के रूप में उसको जो मतलब कि इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि तो मिनिस्टर तो उसके पास सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा ही, है ना। तो बाद में उसका वो प्राइवेट में यूज़ नहीं कर सकता, मतलब अपने लाइफ में उसको यूज नहीं कर सकता उस इन्फॉर्मेशन को। मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम,
तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेरिट क्या क्या है, तो हार्मोनी बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, क्योंकि एक ही आदमी दोनों जगह रहता है तो हार्मोनी तो रहेगा ही। जैसे अमेरिका में देखते होंगे कि प्रेसिडेंट कुछ और बोल रहा है, वहाँ का पार्लियामेंट कुछ और बोलता है, तो इंडिया में इस तरीके का नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो रिस्पॉन्सिबल है। पीपल्स गवर्नमेंट, लोगों का सरकार माना जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ये सब इसका मेरिट है। डिमेरिट क्या क्या है, तो वीक सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पे तुरंत इलेक्शन हो जाता है, कभी कभी बीच में मिड टर्म इलेक्शन कई बार होता है। यदि गठबंधन का सरकार आता है तो टूट जाता है, फिर दूसरा गवर्नमेंट बन जाता है ना। तो वीक सेपरेशन ऑफ पावर। लेस स्टेबल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाई एमेच्योर्स, यानी कि इसमें कोई प्रोफेशनल लोग गवर्नमेंट में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वित्त मंत्री हमेशा मतलब फाइनेंस के एक्सपर्ट होते हैं, कोई भी वित्त मंत्री बन सकता है ना। एक विकलांग, मतलब कि जो भी जिसका जो ठीक से काम नहीं कर सकता या फिर दौड़ चल नहीं सकता, वो भी डिफेंस मिनिस्टर बन सकता है। अनपढ़ आदमी भी शिक्षा मंत्री बन सकता है, ठीक है। कैबिनेट डिक्टेटरशिप, कैबिनेट का डिक्टेटरशिप चलता है, मतलब कैबिनेट में जो मंत्री होते हैं बाकी सबसे पे ज़्यादा हावी होते हैं। जैसे इंडिया में देखते होंगे कि कुछ मंत्री जो है बाकी सारे मंत्री पे ज़्यादा हावी रहते हैं। 543 सांसद में कितने सांसद का नाम किसी को याद रहता है, जो मंत्री होते हैं 20-25 उनका नाम तो हर किसी को याद रहता है ना। तो वही कैबिनेट डिक्टेटरशिप है। नॉट कंडक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे टर्म के लिए नहीं होता है, कभी भी मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है। तो और भी कितने तरह के गवर्नमेंट होते हैं। तो एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर गवर्नमेंट कैन बी कैटेगराइज 3 टाइप। पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर गवर्नमेंट को 3 तरीके में बांट सकते हैं, यूनिटरी सिस्टम, कॉन्फेडरेशन सिस्टम और फेडरल सिस्टम। तो इंडिया में फेडरल सिस्टम है। तो आइए एक एक करके देखते हैं यूनिटरी सिस्टम कहाँ है, कॉन्फेडरेशन सिस्टम क्या होता है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा काम करता है। तो ऐसा मेनली छोटे वाले कंट्री में होता है, जो ज़्यादा बड़े कंट्री नहीं है, जैसे स्विट्जरलैंड यूनिटरी सिस्टम में है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पॉसेज अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर, सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जांपल ऑफ दिस गवर्नमेंट आर ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, ये सब यूनिटरी सिस्टम है, ठीक है। कॉन्फेडरेशन क्या होता है, तो डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट जब आकर के मिल जाते हैं, है ना, एक यूनियन बनाते हैं, तो उसको हम लोग कॉन्फेडरेशन बोलते हैं। और उनके मिलने का एक कॉमन एक्शन होता है, ठीक है। इन कॉन्फेडरेशन द प्रोविंसेज मैक्सिमम ऑटोनॉमी, कॉन्फेडरेशन में प्रोविंसेज को, मतलब जो स्टेट होते हैं उसको ज़्यादा ऑटोनॉमी होता है। यहाँ तक कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी बन सकते हैं, उनका सेपरेट फ्लैग भी हो सकता है, यहाँ तक कि अलग भी हो सकते हैं। तो कॉन्फेडरेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए छोटा छोटा 4-5 को स्टेट है, बोला कि हम लोग पाँचों मिल के एक ग्रुप बना लेते हैं, एक कंट्री के रूप में दर्जा ले लेते हैं। तो इस तरीके से जिस दिन सबका एक का विचार मान लीजिए हुआ कि हम अलग हो जाएंगे, तो अलग हो जाता है, ठीक है। फेडरेशन क्या है, तो फेडरल गवर्नमेंट वहाँ बोलते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा लेवल का गवर्नमेंट होता है, ठीक है। जैसे इंडिया में देखते हो यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी होता है, तो इसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो द फेडरेशन इज अ पॉलिटिकल एंटिटी कैरेक्टराइज बाय यूनियन ऑफ पार्शियली सेल्फ गवर्निंग स्टेट, ओरिजिन यूनाइटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे जो सेल्फ गवर्निंग स्टेट होते हैं ये पार्शियली करते हैं, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा पावर इनको नहीं रहता है। देखते होंगे यूनियन सब्जेक्ट लिस्ट बना हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये दोनों पे कानून केंद्र बनाता है। इस पे दोनों बनाते हैं हालांकि, लेकिन केंद्र का कानून ज़्यादा वैलिड होता है और स्टेट लिस्ट अलग होता है ना, इसमें संख्या काफ़ी कम है इन दोनों के मुकाबले। तो वही यहाँ पर पार्शियली सेल्फ गवर्निंग स्टेट होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है, मतलब कि रीजनली यूनाइटेड रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इन अ फेडरेशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर, यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर को डिवाइड किया जाता है। देयर इज अ सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट, कम से कम तो 2 लेवल का गवर्नमेंट होता ही है। एग्जाम्पल क्या क्या है, तो इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया। फेडरलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है। ये आई थिंक यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैरीज बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल फीचर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर भी और फेडरल फीचर भी, इसलिए कई लोगों के द्वारा इसको क्वासी फेडरल बोला जाता है, क्वासी फेडरल बोला जाता है, ठीक है, कई लोगों के द्वारा। यूनिटरी फीचर क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सबसे पहले सेंटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, मतलब कि सेंटर जब चाहे तो नया स्टेट बना सकता है, 2 स्टेट को जोड़ सकता है ना, या 2 स्टेट का बाउंड्री चेंज कर सकता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल सिटीजनशिप, ऐसा नहीं है कि डबल सिटीजनशिप यहाँ होता हो, सिंगल सिटीजनशिप है। अमेंडमेंट प्रोसीजर फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ये सब यूनिटरी फीचर के एग्जाम्पल बता रहे हैं। अमेंडमेंट कोई अमेंडमेंट होता है 1/2 से ही अमेंड हो जाता है, सिंपल मेजोरिटी से। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा में हर एक स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जैसे बिहार से 16 जाते हैं, यूपी से 40 जाते हैं, है ना, 40 या 38 के आसपास वहाँ से जाते हैं, ठीक है। किसी स्टेट से एक ही जाते हैं, दिल्ली से 3 राज्यसभा में जाते हैं, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अमेरिका में 50 स्टेट है, हर स्टेट से 2-2 आदमी जाते हैं राज्यसभा में। एडल्ट ऑडिट मशीनरी, यहाँ पे ऑडिट जो है कैग जो है, कैग है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या स्टेट का भी ऑडिटिंग करता है। इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी लग जाने के बाद तो सारा कुछ खत्म हो जाता है।
आर्टिकल 3 में वही है कि जब चाहे नया स्टेट बना सकते। रेसिडुअरी पावर लाई विद सेंटर। रेसिडुअरी पावर क्या होता है, जैसे हम लोग अभी पढ़े कि एक यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो तीनों में नहीं है, जैसे जिस समय संविधान बना था उस समय साइबर क्राइम नाम का कोई वर्ड भी नहीं हुआ करता था, है ना, कि साइबर क्राइम भी कुछ होगा। तो उसको जो है, जो संविधान निर्माता थे उसको तो तीनों में से कोई लिस्ट में नहीं रखे हैं। तो कोई नया टर्म जब आएगा, जैसे साइबर क्राइम आ गया, तो किसके पास जाएगा, यूनियन के पास ही जाएगा। ठीक है, ये दोनों में नहीं जाएगा। अब यूनियन चाहे तो अमेंडमेंट करके इसमें भेज सकते हैं या इसमें भेज सकता है, लेकिन यूनियन के पास ही जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई रेसिडुअरी पावर उसी को बोलते हैं जब कोई नया सब्जेक्ट आता है। पहले वो वाइसराय के पास हुआ करता था, याद रखिएगा, अब वो सेंटर के पास है। हेड ऑफ स्टेट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को, जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विस अभी 3 है, IAS, IPS और IFS, है ना। IAS इंडियन इन्वेस्टिगेटिव सर्विस, IPS पुलिस सर्विस और IFS फॉरेस्ट सर्विस, ना कि फॉरेन सर्विस, वन सेवा, है ना, फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। कोई भी नया ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट किया जाता है तो राज्यसभा उसको 2/3 मेजोरिटी से पहले पास करती है कि हम चाहते हैं कि एक नया ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट किया जाए। उसके बाद लोकसभा उस पर वोटिंग करती है, बाद में वो प्रेसिडेंट के द्वारा क्रिएट किया जाता है। फिर कॉमन इलेक्शन कमीशन, जो राज्यों का भी जो चुनाव होता है, ठीक है, वो सेंट्रल का इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन किस किस चीज़ का चुनाव करती है, तो लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, राज्य का, विधान परिषद का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, इतना का चुनाव इलेक्शन कमीशन कराती है। पंचायत को चुनाव इलेक्शन कमीशन नहीं कराती है, उसके लिए स्टेट में इलेक्शन कमीशन होता है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के चुनाव के लिए, याद रखिएगा। फेडरल फीचर क्या है हमारे संविधान में, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डुअल पॉलिसी है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में कुछ बंटवारा किया गया है ना, सब्जेक्ट का। डिवीजन ऑफ पावर, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कोई मतलब यहाँ पर देखें फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडमेंट 3 तरीके से होता है, पढ़े होंगे। एक होता है सिंपल मेजोरिटी जिसमें आधा चाहिए, एक होता है 2/3 जिसमें 2/3 वोटिंग चाहिए, एक होता है 2/3 वोटिंग प्लस आधा स्टेट, है ना, मतलब 28 स्टेट है तो 14 स्टेट से ज़्यादा का उस पर कन्फर्मेशन चाहिए कि हाँ हम इससे सहमत हैं। तो 3 तरीके से यहाँ पे अमेंड किया जाता है। तो ये वाला तो यूनिटरी का एग्जाम्पल हो गया, ये दोनों फेडरल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जुडिशियरी जो इंडिपेंडेंट है। बाई कैमरल यूनियन पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट जो है बाई कैमरल है। तो ये सब फेडरल फीचर है। ठीक है, तो इसी के साथ ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो यदि पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।